ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਜਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਆ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪੰਡਿਤ ਦਿਵੇਦੀ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ, ਭਗਵਤ ਕਥਾ, ਰਾਮ ਕਥਾ, ਸ਼ਿਵ ਕਥਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਾਮ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਰ नमस्कार। नमस्कार जी। मैं पंडित भरत द्विवेदी। और मेरा जो जन्म स्थान है वो चित्रकूट धाम है। लगभग मुझे यहाँ 2010 में मैं आया था। 2010 में बाबा जी की स्थापना रही। बाबा जी की स्थापना के बाद ऐसे भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन हो गए कि आए तो कुछ समय के लिए थे, परंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इस स्थान पर ऐसा मन लगा कि इस स्थान को छोड़ करके जाने का कहीं मन ही नहीं चला। आपने प्रश्न किया कि आपके वीडियोज हमने देखे। तो ये तो गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद से ही ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ, राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा, अनेक कथाएं गुरुदेव भगवान की कृपा से ये सब सीखी। गुरदासपुर में ही क्यों, इतने विद्वान होने के बाद एक छोटा सा शहर गुरदासपुर या छोटा सा कस्बा, इसमें ही क्यों फिर आगे कोई, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो वृंदावन या आगे चले जाते हैं, पर आपने गुरदासपुर में ही रहना ज़्यादा संभव सोचा? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ का अन्नदाना लिखा होता है वहाँ से, और जो भगवान की कृपा होती है, जिस धरती का अन्नदाना लिखा होता है, जिसको खा करके हमें आगे बढ़ना होता है और धर्म की मर्यादा बनी रहे, तो कुछ तो संतों महंतों, कुछ भगवान की कृपा से हमें आदेश दिया जाता है। और लोग कहेंगे किसने आदेश दिया, तो ये तो परमात्मा की आंतरिक वाणी है। और गुरदासपुर एक ऐसा शहर है जहाँ बड़े सरल हृदय वाले लोग रहते हैं। यहाँ मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं चित्रकूट से अलग हूँ तो यहाँ मुझे परायापन मिलता है। यहाँ तो लोग अपनों से ज़्यादा अपनापन देते हैं। और 14 साल मेरी ज़िंदगी के बीत गए इस स्थान पर, शिवालय मंदिर में, जहाँ मेरी कमेटी हर तरह से मेरा सपोर्ट करती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि मुझे सपोर्ट नहीं करते। यहाँ के लोग बड़ा प्यार करते हैं। अब जहाँ प्यार मिलेगा व्यक्ति वहीं रहेगा कि अन्य जगह पे रहेगा, तो ये तो प्यार की बात है। मैं जब कथा करता हूँ, आप कौन कौन सी कथाएं कैसे करते हैं, कैसे आप ज्योतिष विद्या करते हैं, कैसे आप सारा कुछ देखते हैं, जहाँ संगत को क्या बताना चाहेंगे? कथा करते करते 14 वर्ष व्यतीत हो गए। 2010 से राम कथा प्रारंभ करी, तो ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। अपने पास तो कुछ है नहीं। हनुमान जी महाराज ने जो कृपा किया, गुरुदेव भगवान की जो प्रेरणा हुई, गुरुदेव भगवान का जो आशीर्वाद मिला, वही मिला हमें। प्रारंभिक शिक्षा लेने के पश्चात चित्रकूट में तो +2 तक की शिक्षा ग्रहण करी। उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए बनारस में 3 वर्ष रहे, और बनारस के पश्चात फिर वृंदावन में भी भागवत लगाने का अवसर मिला, भागवत वहाँ से सीखी। फिर आगे अपन बीएड करने के लिए पुनः चित्रकूट गए। बीएड करने के पश्चात तब तक मैं पूरी तरह से इस पांडित्य कर्म में, इस कथा कर्म में नहीं था। 2010 में जब बीएड हो गया, उसके पश्चात मेरा रुझान जो रहा वो सरकारी जॉब की तरफ कम रहा
और मेरा रुझान कथावाचक की तरफ ज़्यादा रहा, जिसमें पूरी तरह से यहाँ आकर के इस गुरदासपुर में आकर के कथा करना प्रारंभ किया। और आज भी अनवरत हनुमान जी को प्रतिदिन प्रातःकाल राम कथा और सायंकालीन 1 घंटे भागवत कथा हनुमान जी को सुनाते हैं। ये गुरुदेव भगवान का आदेश है कि आप यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी रहें, जिस भी अवस्था में रहें, आपको कथा करना ही करना। और कथा लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए कथा करते हैं। और कथा में कहा भी जाता है कि स्वंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं जो अपने अंतःकरण को अच्छी लगे उसी को कथा कहते हैं। तो इसलिए कथा में अपना ज़्यादा। आज भागदौड़ की जिंदगी में लोग कष्टों से बहुत रहते हैं, कहीं ना कहीं अगर मंदिर भी आते हैं तो वो दिल से नहीं आते। वो क्या ऐसा होता है कि लोगों को जो कथा से दूर हो चुके हैं, जहाँ लोग भगवान की जो एक श्रद्धा है वो नहीं है, कि जहाँ दिखावा है, वो कैसे है? देखिए, आज का जो समय है ना, वो अर्थ जगत का समय है। लोग अर्थोपार्जन की ओर, मतलब पैसा जोड़ने की ओर ज़्यादा चल पड़े। तो पैसा जोड़ने के चक्कर में भाई अर्थ कहाँ से मिलेगा? श्री भरत जी महाराज स्वयं कहते हैं कि महाराज ना मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। कलयुग में प्रायः क्या हुआ, अगर ना तो मोक्ष की गति चाहता, वो सिर्फ अर्थ की ओर चाहता, अर्थ को ही वो काम के रूप में ले लेता है कि भाई पैसा होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो, पैसे से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। पैसे से आपको भौतिक सुख की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु आंतरिक सुख की यदि प्राप्ति करना है तो कहीं ना कहीं परमात्मा की शरण में जाना होगा। अच्छा, सब प्रायः मैं किसी धर्म विशेष या किसी वर्ण विशेष में नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक बात सीधा सा कहूँगा सैनी साहब, कि जब तक आप धार्मिक नहीं बनोगे, हमारे धर्म के 2 स्वरूप लिए जाते हैं आज की डेट में। एक होता है देखने वाला, कि भाई हमें कोई देख ले, और दूसरा होता है हम प्रभु को दिखा दें कि प्रभु हम तेरे हैं, तू हमारा है, इसके अलावा संसार में हमारा कोई नहीं। मंदिर आए हम, और मंदिर में आकर के हम सीधे भगवान के सामने खड़े होकर के यही मांगना प्रारंभ कर दिया, तो मांगने से सब कुछ मिल तो सकता है, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति तो करने से प्राप्त होगी, समर्पण से भक्ति प्राप्त होगी। भरत जी तो समर्पण हो गए राम जी के चरणों में, और कहा महाराज आप ही सब कुछ हमारे लिए हैं। तो जब तक हमारे अंदर भावना नहीं होगी, समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक हमें भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? मंदिर में आना अलग बात है, आइए दर्शन करिए, जाकी रही भावना जैसे ब्रह्म मुहूर्त देखी 3 तैसी। जाकी जिसकी भावना जिसकी जैसी रहेगी वैसे परमात्मा का दर्शन उसे होता है। कोई लक्ष्मी जी के पास जाकर के नारायण की प्राप्ति के लिए याचना करता है, कोई पैसे के लिए याचना करता है। तो पैसा तो मान लीजिए भौतिक सुख में पैसे की जरूरत है, परंतु मोक्ष गति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की बहुत आवश्यकता है। सनातन धर्म में मैं जब से पैदा हुआ सनातन धर्म के बारे जानता हूँ, सुनता हूँ, इतनी शक्ति है। लेकिन आज भी लोग घरों में रामायण पाठ करना भूल गए हैं, घरों में पाठ पूजा। अब तो जब जागरण का माता करवाते हैं वो भी 2 या 3 घंटे का ही करवाते हैं। वो कहीं ना कहीं ये काल वेश है कोई, या क्या है? सर, ये कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं आपको बताऊं कि जागरण का जो विशेष महत्व बतलाया गया वो आप एकादशियों की कथा में सुने कि भाई हरि नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करना। आज जागरणों का जो विभत्स रूप बन चुका है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि ये स्वरूप बना बना करके नाचते हैं। भाई जब सनातन धर्मी ही अपने धर्म का मजाक बना लेगा, कृष्ण का स्वरूप बनाया, राधा का स्वरूप बना करके, दुर्गा काली शंकर जी का स्वरूप, भाई उनकी एक शक्ति यदि हमारे अंदर शरीर में फोड़ा हो जाए तो उस फुंसी के दर्द को हम सहन नहीं कर पाते, और भगवान का अंश स्वरूप हम धारण कर लेते हैं, और कल हम गलत कर्म करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इससे हिंदू समाज का हित होने वाला नहीं। आप जागरण करिए, नाम संकीर्तन करते हुए, नाम संकीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम, नाम संकीर्तन करिए, भगवान के चरणों की सेवा करिए, भगवत भक्ति करिए। अब नाच गा करके आप यदि जागरण कर रहे हो तो नाचने गाने में भी कहीं ना कहीं अंतर है। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए नाचिए तो उसको जागरण कहा जा सकता है। और मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को कहूंगा नहीं, परंतु यह भी मैंने सुना है कि गलत चीजों का सेवन करके और जागरण किया जाता है। तो अपन ने तो प्राय अपन ने शुरू में विरोध किया, तो जब जान गए कि हमारा ही विरोध करने वाले लोग खड़े हो गए तो हमने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब करिए जो कुछ करना है। जागरण के प्रति लोगों का दिखावा ज़्यादा हो गया, पैसे का अपव्यय करना। भाई आप भंडारा करते हैं तो आप भंडारा आराम से करिए, परंतु यदि आप फोटो खिंचाने के लिए भंडारा करते हैं, यदि आप सिर्फ वीडियो बना करके उसको डालने के लिए भंडारा करते हैं, तो इसको भंडारा नहीं कहते, इसको लंगर नहीं कहते। जागरण यदि आप दिखावा के लिए जागरण करते हैं तो इसको जागरण नहीं करते, इसको सिर्फ हम दिखावा कहते हैं कि धन आपके पास ज़्यादा है तो अपव्यय आप कर रहे हैं।
तो जागरणों में कहीं ना कहीं जो फैल रहा है ये गलत असर, सनातन धर्म गलत है ही नहीं। सनातन धर्म के विषय में तो इतना कहा गया है कि सनातन का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का यदि साधन ढूंढना है तो सनातन की शरण में जाओ। अब वो लोगों की सोच है, कैसे किसको किस प्रकार से। अब मैंने एक क्वेश्चन भी किया है कि लोग घरों में रामायण पाठ करना बहुत 10% या 5% रह गया, नहीं तो कहीं पहले लोग रामायण का पाठ करवाते थे, 3 दिन चलता था, आज वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। ये कैसे है? सर एक तो समय की कमी, प्रायः ये देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि पंडित जी आप कर लीजिएगा, हमारे पास समय नहीं। रामायण पाठ 24 घंटे का होता है और 24 घंटे में अपन रामायण पाठ कराने जब जाते हैं तो उनके पास 1 घंटे बैठने का टाइम नहीं होता। कितने घंटे? 1 घंटे बैठने का टाइम नहीं होता। प्रायः ये देखा जाता है कि जब अपन कर्म कराने जाते हैं तो रामायण नीचे रखे हुए कुर्सी लगा करके बैठे हैं। तो मैंने क्या कहा, पाठ कम, दिखावा ज्यादा हो रहा है। रामायण के प्रति श्रद्धा कम, रामायण के प्रति दिखावा ज्यादा हो रहा है। तो जब तक जीव के मन में, व्यक्ति के मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक पाठ क्या करवाएगा? दिखावा हो सकता है, पाठ नहीं हो सकता। पाठ तो मोक्ष का साधन है, पाठ ज्ञान है, पाठ करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो रामायण तो हमें ज्ञान और वैराग्य देती है। भरत जी महाराज के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, सब कुछ छोड़ करके राम जी की शरण में आ गए। राम जी ने कहा ये मेरी संपत्ति, जाओ इसको तुम संभालो 14 वर्ष तक। तो रामायण हमें ज्ञान और वैराग्य और मोक्ष देती है, जब तक रामायण की शरण में नहीं जाओ। अब रामायण 24 घंटे, किसी के पास टाइम ही नहीं भाई, टाइम हो तो रामायण कराए ना। लेकिन जब दुखों का पहाड़ आता है, जब कोई बीमारी होती है, जब फिर भगवान क्यों याद आता है? हाँ तो कहते हैं ना अंत गति सुमति, फिर तो वही याद आएगा ना जिसको छोड़ करके तुम आए। भाई माता पिता को छोड़ करके बालक अलग हो जाता है, और उसी बुढ़े बालक के यदि कांटा लग जाए तो सबसे पहले माँ को याद करता है। सनातन हमारी माँ बाप। रामायण जो है, रामायण क्या है? रामायण एक मोक्ष का साधन। रामायण मातृस्वरूपा है, कलिकलुष निकंदनी है, वो कलयुग के पापों को दूर करने वाली। अब पाप से हमने धन कमाया, अब पाप से हमने धन तो जोड़ लिया, तो पाप से मुक्ति का एकमात्र साधन है भगवत भक्ति, शास्त्रों की शरण, सदग्रंथों की शरण, सदग्रंथों का पाठ करना, यही हमें मुक्ति देता है। इसीलिए लोग रामायण की शरण में जाते हैं, इसी लोग कथा भागवत की शरण में जाते हैं। तो क्यों, मैं फिर अभी उसी मुद्दे पे आता हूँ, हम चर्चा में चले जाएंगे तो बहुत रात चली जाएगी। आपने वीडियो बनाने शुरू किए, इसका मोटिव क्या था? क्यों वीडियो? मोटिव ये था मेरा कि भाई आप किसी को घर घर बुला करके और 1-2 दिन आपके साथ आएंगे लोग और चले जाएंगे। तो मेरा ये पर्पज हुआ कि भगवान की वास्तविक कथाएं, आज देखो मुझे कहने में कतई संकोच नहीं कि कथाओं के नाम पर भी जो आज के समय में फूहड़ता मच रही है, नाच गाने कोई कथा ले लिया, 4 संकीर्तन कर लिया, 4 गीत गा लिया और गीत गा करके 3 घंटे की कथा करके बैठ गए। 2 दृष्टांत अपने सुनाए, 2 दृष्टांत भगवान के सुनाए, बस कथा हो गई। कथा ये नहीं है। मेरे मन में एक बात उठी कि वास्तविक कथा लोगों तक पहुंचाई जाए। जो वास्तविकता है, सदग्रंथों का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको हमने वीडियो के रूप में लेकर के भाई हम आधा घंटे की ही वीडियो बनाए, हम 1 घंटे की ही वीडियो बनाए और उस वीडियो बना करके डालें। हो सकता है लोगों में कहीं ना कहीं सद्भावना प्रकट हो, लोग सनातन की ओर लौटें। जिस प्रकार से सनातन से लोग प्रायः पंजाब में, मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है, और आपका इंटरव्यू होने के पश्चात कई बार हो सकता है कई लोग मेरे पास फ़ोन करें कि आप लेने की क्या आवश्यकता है ये सब करने की। जिस प्रकार से सनातन को छोड़ करके अच्छे भले संभ्रांत लोग जा रहे हैं, उसका कारण कौन है? हो सकता है उसके कारण हम हो। हम लोगों ने मंदिरों में जो हम बैठे हैं पंडित, हमने सिर्फ मंदिर को दोहन समझा हो। दोहन का मतलब समझते हैं ना आप? और इस बात से मुझे क्या पता मुझे क्या क्या सुनना पड़े। मंदिरों को हम दोहन समझ करके दुहने तो लग गए, परंतु सनातन का वास्तविक स्वरूप क्या है लोगों को हमने ये समझाने में कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, और जिस कारण से लोग सनातन को छोड़ करके जाने लगे। तो मेरे मन में एक चिंता उठी कि यार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं चित्रकूट की भूमि से हूँ, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है, तो यार मुझे कथा के विषय में लोगों को अच्छी जानकारी देना चाहिए। इसलिए मैं 1-1.5 वर्ष से लगातार 2022 से लगातार वीडियो बना करके मैं डालने लगा। मैंने देखा आपकी कथा में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान माता राधा, सबकी आप कथा जब कोई टॉपिक छेड़ते तो उस पर बोलते हैं, कैसे? देखिए क्या है ना कि परमात्मा की कथा तो परमात्मा की ही चर्चा की जाएगी, व्यक्ति की चर्चा नहीं की जाएगी। भाई परमात्मा की यदि चर्चा होती है तो वो हमें मुक्ति देने वाली है। राधा नाम क्या है?
बोले राधा नाम मोक्ष का साधन है। कृष्ण नाम क्या है? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण क्या है? बोले कृष्ण उस समय जिस समय द्वापर में जगत गुरु कहा गया भगवान कृष्ण को, क्योंकि उनसे बड़ा विद्वान ही कोई नहीं था। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आप ही सब कुछ हो। और राधा कौन है? बोले राधा तो भगवान की शक्ति है, और जब तक शरीर के अंदर शक्ति नहीं होगी, भाई आप यहाँ आए, आपने सुना, आपने वीडियो देखा, कुछ ना कुछ तो आपको लगा होगा ना, इसलिए तो आप इंटरव्यू लेने आए। तो राधा राम कृष्ण ये सब मुक्ति के साधन हैं, मोक्ष देने वाले हैं। जैसे हमें हनुमान चौक से तिबड़ी जाना है तो गाड़ी की आवश्यकता है, वैसे ही धरती से यदि हमें मोक्ष गति को प्राप्त करना है तो राम नाम रूपी नाव में सवार होकर के इस भवसागर से हम पार होंगे। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं कि कैसे जो हमें कष्ट आते हैं, कैसे हमें वो ग्रह आते हैं, कैसे हम क्लेश से या कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि समा हम नहीं दे पाते तो तभी ये कष्ट आते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा संदेश तो मैं यही देना चाहता हूँ कि देखिए, जीव को भगवत भक्ति की ओर जाना चाहिए, भगवान की शरण की ओर जाना चाहिए, भगवान की शरण में जा करके और अपने पापों का प्रायश्चित्त करना चाहिए। हम मंदिर तो आ जाते हैं, मंदिर आते ही हमारी जो है ना कामनाएं अधिक उत्पन्न हो जाती हैं। अरे नहीं भाई, हम ये प्राप्त कर ले भगवान के सामने, हे प्रभु हमें ये दे दो, है प्रभु। जब मंदिर आकर के भी, देवस्थान में आकर के हमारी मांगने की इच्छा है, तो फिर मांगो तो भोग, न मांग करके मोक्ष मांगो। बात आप बीच में एक प्रश्न हुआ कि भाई ग्रहों के कष्ट का, तो ग्रहों के कष्ट के निवारण के लिए ज्योतिष शास्त्र सबसे, ज्योतिष क्या ना, वेदों के नेत्र हैं ज्योतिष, वेदा नाम चक्षु, वेदों के नेत्र हैं ज्योतिष। ज्योतिष को भी आज प्रायः लोगों ने इसको व्यापार के रूप में ले लिया। क्या करिए? व्यापार के रूप में। अपन क्या करते हैं कि अपन व्यापार क्षेत्र के रूप में लेकर के नहीं, लोगों को अच्छी जानकारी दो, लोगों को सही जानकारी दो, उनके यदि कष्ट हैं और किस ग्रह के कारण उनके कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन कष्टों से उनको दूर हो सके, उनका निवारण हो सके, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के उसमें है। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी, जिन्होंने हमारा हम कीमती समय अपना हमें दिया और क्या सनातन धर्म के बारे में हमें सब कुछ बताया, कैसे ये कथा करते हैं, क्यों वीडियो बनाते हैं, क्यों हम लोग अब इस समय में पैसे की ओर भाग रहे हैं और सिर्फ मंदिरों में जाते जरूर हैं लेकिन अपने लिए नहीं जाते, हम मांगने जाते हैं, जिसके कारण हमें कष्टों ने घेरा हुआ है। हमें कहते हैं कि सानू बीमारियां ने घेरिया होया है, तो जिस कारण सानू लोड़ हैगी है कि दिलों शरता तो जो इन्हां दी कथा दे विच बोलदे आ, जो इन्हां नू एक बारी इन्हां दा पेज जरूर लाइक करियो। अपना पेज फेसबुक पेज चित्रकूट धाम गुरदासपुर यूट्यूब चैनल पे चित्रकूट धाम गुरदासपुर मेरे पेज का नाम है। उस पर जा करके आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। लोगों को यदि अच्छी लगे तो लोग शेयर भी करें, ऐसा नहीं कि शेयर ना करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜੋ ਇੱਕ MA BEd ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਹਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਛੀਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਨਸਾਫ TV, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀਪਕ ਸੈਣੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।